हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू एनसेट के बारे में, जो कि अभी फिलहाल होने वाला है 1 अक्टूबर से। ओके गाइज, अगर आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कैसे करना है, कैसे उसकी एडमिट कार्ड मिलेगी और कैसे एग्जाम देनी है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडब्ल्यू एनसेट एग्जाम में यानी कि स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को ओपन करनी है कुछ इस तरीके से। ओके गाइज, यहाँ पे देखो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपको जो भी मतलब कि आपका जो भी स्ट्रीम है, जैसे कि हो गया आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो, 11th 12th और 11th के साथ आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि आईआईटी जेई हो गया या फिर नीट हो गया या फिर कोई अदर एग्जाम है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डेमो के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो कौन सी क्लास में और कौन सा स्ट्रीम लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है, टॉप पे आप देखना, टॉप पे यहाँ पे एक शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11th आईआईटी जेई लिखा है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपको क्या करना है, आप अगर अपना स्ट्रीम चूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, नीचे आपको एक और यहाँ पे देखो एक्सप्लोर अदर एग्जाम्स का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाता है, जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, डिफेंस हो गया, स्कूल प्रिपरेशन, सब कुछ है यहाँ पे। कॉमर्स, सीएस सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। पीडब्ल्यू स्किल वगैरह, यूपीएससी वगैरह सब कुछ का दे रखा है। फिलहाल के लिए मैं डेमो के लिए एक चीज़ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे नीट का मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपका केस हो सकता है कि दूसरा हो, आईआईटी जेईई हो, डिफेंस हो या फिर सीए हो, यूपीएससी हो, तो आप अपना सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल के लिए मुझे नीट करनी है, नीट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट देनी है, तो मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो टॉप पे, तो टॉप पे आपको 3 ऑप्शन शो हो रहा है, 11th 12th और 12th प्लस। 11th मतलब होता है कि आप 10th क्लास से 11th में आए हो, ओके, नीट आप करना चाह रहे हो। उसके बाद 12th होता है कि मतलब 12th अभी क्लास अभी आपका रन हो रहा है, 12th क्लास, और नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो, ठीक है। 12th प्लस मतलब होता है कि आप ड्रॉपर हो, मतलब कि 12th आपका हो गया है और हो सकता है कि आपने एग्जाम भी दे दिया हो नीट का, और फिर भी आप स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो इसलिए ये 12th प्लस है। अब जिसमें भी आप हो, अभी फिलहाल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 11th। हो सकता है कि आप 12th में हो तो 12th पे क्लिक करना, और ड्रॉपर हो तो 12th प्लस के ऊपर क्लिक करना। हालांकि मैं 11th में हूँ तो 11th के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ओके। इंग्लिश मतलब होता है कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, इंग्लिश में वो उसका जो सिलेबस है यानी कि बुक वगैरह है इंग्लिश में चलता है, और टीचर जो आपको लेक्चर देते हैं और जब समझाते हैं तो आपको हिंदी में समझाते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, तो वो हो गया इंग्लिश। हिंदी मतलब प्योर हो गया, जो कि आईसीएसई बोर्ड करवाता है, तो वो हो गया हिंदी का। और इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश में आपको मतलब सीबीएसई बोर्ड भी करवाती है, हालांकि इंग्लिश मतलब हो गया कि आपको इंग्लिश में ही लेक्चर देना और इंग्लिश में ही समझाना, तो वो हो गया इंग्लिश। हालांकि मैं इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है 11th नीट, आप यहाँ पे देख लेना क्या सिलेक्टेड है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है पीडब्ल्यू एनसेट इज हेयर। यहाँ पे मैं आपको रोटेट करके भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो पीडब्ल्यू एनसेट इज हेयर। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीडब्ल्यू एनसेट इज हेयर, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे टॉप पे देखो लॉगिन रजिस्टर लिखा आ रहा है। हालांकि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करा होगा तो आपने लॉगिन रजिस्टर कर रखा होगा, ठीक है। तो आपको लॉगिन रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे देखो तो विद्यापीठ लिखा हुआ है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो विद्यापीठ ही लिखा आएगा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रही है वो विद्यापीठ के लिए हो रही है। मतलब कि प्योर ऑफलाइन जो कोचिंग होती है, आप जानते होंगे फिजिक्स वाला का विद्यापीठ चल रहा है, तो उसमें जैसे कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करा, आपका रैंक आया, तो आपको वहाँ पे एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और रैंक के अकॉर्डिंग होता है, और रैंक अगर आपका नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज वाइज छूट मिलेगी एडमिशन में, ठीक है। इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे देखो दे रखा है पीडब्ल्यू एनसेट 2023 विन अप टू 100% स्कॉलरशिप, और यहाँ पे दे रखा है रजिस्टर फॉर फ्री। 7 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें इनरोल कर चुके हैं। और पीडब्ल्यू एनसेट में आपको क्या क्या चीज़ दिया जाता है वो यहाँ पे दे रखा है कि 200 करोड़ वर्थ स्कॉलरशिप है। आई मीन कि यहाँ पे दे रखा है कि इसमें जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं 200 करोड़ के मतलब उतना हो रहा है। और यहाँ पे 1.5 करोड़ कैश रिवार्ड है, मतलब कि लैपटॉप वगैरह टैब वगैरह दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे दे रखा है 1.5 करोड़ का, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट जो आपका आएगा ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आएगा। एक्साइटिंग गुडीज यहाँ पे दे रखा है, कुछ आपको सामान वगैरह दिया जाएगा, जैसे कि फिजिक्स वाला की तरफ से वो क्या कहते हैं बैग वगैरह और कुछ कुछ होता है, वो सब आपको दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप रैंक होल्डर होते हो तो। यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स दे रखा है कि एग्जाम कब कब होनी है, जैसे कि एग्जाम डेट्स एक दे रखा है, यहाँ पे आप देख लो। यहाँ पे एग्जाम डेट्स दे रखा है, ए है ऑनलाइन के लिए है। यहाँ पे देखो ऑनलाइन के लिए एक जो एग्जाम होने वाला है 1 अक्टूबर से होने वाला है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा ऑनलाइन के लिए, ठीक है। और ऑफलाइन के लिए है एक
एग्ज़ाम डेट जो है फर्स्ट अक्टूबर को है, 8th अक्टूबर को है और 15th अक्टूबर को है, ठीक है? ये 3 एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होने वाला है, समझ गए? और यहाँ पे एग्ज़ाम टाइमिंग दे रखा है कि ऑनलाइन में कितने बजे से कितने बजे होनी है। ऑनलाइन में आपको 12 बजे से दिन में की बात मैं कर रहा, 12 बजे से 11:59 पीएम, मतलब कि सुबह को 12 बजे से आप रात को 12 बजे तक एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो और इसका ड्यूरेशन जो रहेगा वो 60 मिनट का रहेगा, मतलब 1 घंटे का, ठीक है? और ऑफ़लाइन में ऐसा होता है कि आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है? सेंटर पर जाना पड़ता है। अब जैसे कि आप अपने आस-पास की सिटी में देख लीजिएगा कि विद्यापीठ है या नहीं है। जैसे कि मैं दरभंगा से बिलॉन्ग करता हूँ, हालाँकि सीतामढ़ी, दरभंगा दोनों से है, तो यहाँ पे विद्यापीठ है। तो अगर मैं ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देना चाहूँगा तो विद्यापीठ जाऊँगा, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे फॉर्म फिल अप कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद विद्यापीठ जाऊँगा और उस दिन जाऊँगा जिस दिन एग्ज़ाम होनी है, ठीक है? अपना एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाऊँगा और वहाँ पे एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा, ठीक है? वहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ़लाइन का टाइमिंग दे रखा है कि 10 एएम से 11 एएम होनी है, मतलब सुबह में, और फिर 4 पीएम से 5 पीएम होनी है, मतलब शाम में। वो दोपहर के वक़्त जो होता है 4 पीएम से 5 पीएम, उस वक़्त, ठीक है? यहाँ पे और कुछ दे रखा है, व्हाट इज़ पीडब्ल्यू एनसेट, यहाँ पे बता रखा है क्या-क्या होना है, ठीक है? हाउ पीडब्ल्यू एनसेट बेनिफिट स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे रखा है, ये सब चाहो तो आप पॉज़ करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे अपना जो भी इसका क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट है, वो यहाँ पे इसका बैनर शो हो रहा है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ऐसे क्लिक करके आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ बेनिफिट कैन अवेल, एंड दे रखा है व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन फी, पीडब्ल्यू आंसर, हाउ कैन आई गेट एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह यहाँ पे दे रखा है। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट पीडब्ल्यू इफ देयर आर एनी अदर कंसर्न, ओके, कैन आई हैव मल्टीपल अटेम्प्ट्स, यहाँ पे दे रखा है सब कुछ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं रजिस्टर कैसे करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको 2 यहाँ पे चीज़ मिल जा रही है। एक तो यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे नीचे दे रखा है रजिस्टर फॉर फ्री, यहाँ पे देखो रजिस्टर फॉर फ्री, और एक ऊपर दे रखा था, ठीक है? मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है मोबाइल नंबर। हालाँकि मैं पोर्ट्रेट मोड में कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर माँगा जा रहा है। यहाँ पे देखो, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर टू प्रोसीड, ओके? तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, आप यहाँ पे फिलअप कर देना, ठीक है? यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अब देखो, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद आपको नीचे एक देखो वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा 6 डिजिट का। यहाँ पे देखो ओटीपी आ चुका है, वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, ओके? 169679, ओके? मैंने दे दिया और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करनी है। अब देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो रजिस्टर फॉर स्कॉलरशिप यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करनी है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि एग्ज़ाम के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फाउंडेशन है, आईआईटी जेईई है, नीट है। कौन से एग्ज़ाम देना चाह रहे हो? आई मीन कि फ्यूचर में, मतलब कि आप कौन से एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो? नीट है, आईआईटी जेईई है, फाउंडेशन है, कुछ जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मेरा नीट है, नीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप करंटली कौन से क्लास में स्टडी कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि क्लास आ गया, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है और मैंने 11th सेलेक्ट करा था, तो 11th के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपका 12th हो, 12th प्लस हो, तो आप वहाँ पे अपना कर लेना, ओके? उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला बटन है एक, यहाँ पे देखो सबमिट वाला बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। अब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ये दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, ओके? थोड़ा-सा आपको वेट करनी है। यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप, यहाँ पे पेज ओपन होके आ चुकी है। जस्ट आपको वेट करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रखा है। अब 3 स्टेप में यहाँ पे इसको मतलब पूरा फिल अप करना होगा। कैसे करना है वो चीज़ मैं दिखा दे रहा, ठीक है? यहाँ पे 3 स्टेप आ चुका है। स्कॉलरशिप में रजिस्टर फॉर स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखा है। पहला स्टेप है, यहाँ पे देख लो पर्सनल डिटेल का, यहाँ पे स्टेप 1 है। इसमें आपको अपना नाम वगैरह देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो, पहला में आपको नाम देना है, ठीक है? पहला में आपको नाम, दूसरा में मोबाइल नंबर, तीसरा में ईमेल आईडी, चौथा में आपको मोबाइल का गार्जियन का मोबाइल नंबर देना है, पेरेंट्स का, ठीक है? स्टडी प्रेफ़रेंस में आपको चूज़ करना है, मैं सब कुछ करके दिखा दे रहा, ठीक है? अब पेरेंट्स मोबाइल नंबर में आप अपना पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है? यहाँ पे मैं दे दे रहा, 1 सेकंड। चलो मैं इसको पोर्ट्रेट कर ले रहा, ठीक है? यहाँ पे देखो गार्जियन फ़ोन नंबर है, तो इसमें आपको, इसको मैं डेस्कटॉप साइट हटा रहा। अब देखो, यहाँ पे गार्जियन मोबाइल नंबर में आपको गार्जियन का फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर हो, आप यहाँ पे दे देना, ठीक है? उसके बाद स्टडी प्रेफरेंस में आपको क्लिक करनी है और विद्यापीठ ऑफलाइन के लिए करनी है या फिर ऑनलाइन बैच ऑफलाइन टेस्ट के लिए करनी है। मे भी यहाँ पे बीपी और ऑनलाइन यहाँ पे लिख रखा है, ऑनलाइन बैच के लिए करनी है। किसके लिए आप करना चाह रहे हो, मतलब ये कह रहा है कि आप जो स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हो उसमें जो भी आपका रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कहाँ पे करना चाह रहे हो, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, या फिर दोनों में, वैसे करके यहाँ पे आ रहा है। मुझे ऑफलाइन में करनी है, विद्यापीठ ऑफलाइन में, ओके? तो विद्यापीठ ऑफलाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके? प्रीफर्ड एडमिशन नियरेस्ट सेंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है और नियर बाई जो भी आपका सिटी हो, जैसे कि मैंने बताया था दरभंगा और सीतामढ़ी मेरा है, तो मैं यहाँ पे दरभंगा को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
चलो यहाँ पे दरभंगा देख लेता हूँ। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भैया, ठीक है। यहाँ पे है यहाँ पे देहरादून विद्यापीठ है, यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं यहाँ पे ढूंढ ले रहा। हालांकि मैं अभी समझाने के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर ले रहा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भैया। मुजफ्फरपुर को मैं कर ले रहा, ठीक है। क्लास में आपको कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो वो क्लास देनी है। 11th मैंने करा। उसके बाद ऑफर्ड कोर्स में आपको जेई के लिए करनी है या फिर नीट के लिए करनी है। 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर नीट या फिर जेई, मुझे नीट के लिए करनी है। उसके बाद स्कूल नेम देनी है, आप अभी करंटली कौन से स्कूल में स्टडी कर रहे हो। मैं यहाँ पे कर दे रहा डीएवी। डीएवी उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट में आपको स्कूल स्कूल की तरफ से कुछ मिला था या नहीं, वो चीज़ यहाँ पे देनी है, ठीक है। एनटीएससी कुछ भी आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें कोई वैसी हवे वाली बात नहीं है, ठीक है। पिन कोड में आपका जो भी आपका पिन कोड हो वो यहाँ पे फिलअप करना, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। हो ठीक है। और सेट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बता रखा है प्लीज़ इंश्योर दैट नो स्पेस आर इंक्लूडेड। ओके, यहाँ पे स्पेस आपको नहीं देनी है, ठीक है। ये जो स्कूल नेम पूछ रहा है ना, वहाँ पे आपको स्पेस नहीं देनी है। प्लीज़ इंश्योर दैट नो स्पेस आर इंक्लूडेड बिफोर और आफ्टरवर्ड्स। क्या बता रखा है ये, एक सेकेंड रुकना भाई। चलो हो गया। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला बटन है। देखो मैंने सब कुछ यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दूसरा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखो आ चुका है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में आ चुका है शेड्यूल फॉर लेटर। मोड एग्जाम मोड कौन सा है, ठीक है। आप कौन से मोड में एग्जाम देना चाह रहे हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है। यहाँ पे मोड के ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन है, ठीक है। आप ऑफलाइन में जाके अगर विद्यापीठ सेंटर पे जाके स्कॉलरशिप टेस्ट को देना चाह रहे हो तो आपको ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करनी है। और अगर आप मोबाइल में ही देना चाह रहे हो तो आपको ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करनी है, ठीक है। मैं ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम करता हूँ, 1 अक्टूबर को मुझे देनी है। हालांकि यहाँ पे 8 अक्टूबर 15 अक्टूबर यहाँ पे दे रखा है। अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हो, डेट ऑफ एग्जाम में यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। 1 अक्टूबर मैंने करा। और अगर आप ऑफलाइन करते हो, डेट ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अवेलेबल टेस्ट सेंटर यहाँ पे दे रखा है। तो बिहार में यहाँ पे देखो बिहार दरभंगा यहाँ पे लिखा है, मैंने इसको सेलेक्ट करा। चूज एड्रेस यहाँ पे है। और टाइम स्लॉट कौन से में देना चाहते हो, 10 AM टू 11 AM में मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। अब चलो मैं यहाँ पे देखो, ये तो ऑफलाइन के लिए मैंने बताया। ऑफलाइन सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करनी है, टेस्ट सेंटर मतलब कि आसपास का जो भी विद्यापीठ सेंटर हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, एड्रेस उसका सेलेक्ट करना है और टाइम स्लॉट आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। वही ऑफलाइन में ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करनी है, डेट ऑफ एग्जाम के ऊपर क्लिक करनी है और उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है। यहाँ पे देखो योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पे देखो सब कुछ बता रखा है डिटेल में कि कैसे एग्जाम होनी है। यहाँ पे देखो 1 अक्टूबर को एग्जाम होनी है, 12 AM से 11 AM से, ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन कैंडिडेट कैंसिल्ड इफ कैंडिडेट फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि ऑफलाइन एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या होना है। उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे देखो ये है एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा नाम, यहाँ पे अपन का नाम आ रहा है, मेरा मोबाइल नंबर 11th नीट और यहाँ पे 1 अक्टूबर को एग्जाम देनी है। 12 AM से यहाँ पे एग्जाम देनी है। और यहाँ पे दे रखा है कि ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो मोबाइल फ़ोन कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, जब भी आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे ना एडमिट कार्ड, वहाँ पे आप अपना देख लेना कि कैसे एग्जाम देनी है, ठीक है। और एग्जाम देने के लिए ना आपको या तो लिंक सेंड किया जाएगा या फिर आपको देखो जब जिस दिन एग्जाम होनी है ना, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो आपको क्रोम ब्राउजर पे क्या करना है, पीडब्ल्यू वेबसाइट पे लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद माई स्टडी वाले सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे 1 अक्टूबर को अगर आपका एग्जाम है तो 1 अक्टूबर को माई बैच में जब जाइएगा तो वहाँ पे पीडब्ल्यू एनसेट का एक माई बैच में ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि आप इस टेस्ट को दे सकते हो। वहाँ पे जैसे स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो एक बार जब स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप बाहर नहीं आ सकते हो उसके बाद, ठीक है। आप एग्जाम दे देना उस दिन, ठीक है। आपको पीडब्ल्यू वेबसाइट पे लॉगिन करके एग्जाम देनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।